दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है और यह देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान के अनुसार चलता है। सॉरी, चलता था लेकिन चलता नहीं है। ये कहा जाता है कि अपना देश संविधान से चलता है, लेकिन सच बात है कि देश संविधान से नहीं चल रहा है, जो खास करके बाबा साहब के द्वारा लिखा गया है। कुछ वैसे लोग जो संविधान को हाईजैक कर लिए, कुछ वैसे लोग जो संविधान को गुलाम बना लिए, कुछ वैसे लोग जो संविधान को कैद बना लिए, वैसे लोग जो संविधान से अपने आप को ऊपर मानते हैं, वैसे लोगों को इस देश में कमी नहीं है। खास करके मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इस देश को संचालन कर रहे हैं, जो इस देश को चलाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, जब अपना देश आजाद हुआ था तो उस आजादी के समय अपने देश का लिखित संविधान नहीं था। सारे नेताओं ने मिलकर के फैसला किया कि अपने देश का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, परंतु ये लिखेगा कौन? इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। एक ही कमेटी नहीं, कई कमेटी की निगरानी में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर अपना देश जो संविधान कहता था उसके अनुसार शुरू हुआ। आज आपको पता होगा, अपने देश में एक नया संसद भवन बनकर के तैयार हुआ है। वो संसद भवन को बनने में जो लागत है, वो लागत जान करके आपको और बड़ा विस्मित होइएगा। सच्चाई ये भी जानना पड़ेगा कि क्या वास्तव में उस संसद भवन में इतना लागत जो टेंडर हुआ, क्या वास्तव में उतना खर्च हुआ, या फिर उस संसद भवन के नाम पर कोई खास पार्टी के पास में चला गया, कोई खास पार्टी के हिस्से में चला गया, या फिर जो इस प्रकार की थॉट रखने वाले थे उनके अपने करीबी के पास में गया। जिस समय अपने देश के राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी थे, उस समय की भी वाकया आपको शायद पता होगा कि किस प्रकार से देश के सर्वोच्च पद पर आसीन रामनाथ कोविंद जी के साथ में मंदिर में जब ये गए थे प्रवेश करने के लिए, कैसे इनके साथ में धक्का मुक्की हुई थी। अपने देश में दलित राष्ट्रपति के नाम पर, SC ST राष्ट्रपति के नाम पर लोग इतने बड़े पार्टी वाले इतने राजनीति करते हैं कि उस राजनीति को देख करके आपको लगेगा कि इससे भी घिनौना कोई काम नहीं हो सकता है। आज मैं कह रहा हूं कि जो देश संविधान से चलता है, जिस संविधान की रचना बाबा साहब ने किया है, उसी नए संसद भवन की उद्घाटन 28 तारीख को होने वाला है, 28 मई को होने वाला है। 28 मई शायद आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि यह सावरकर का जन्मदिन है। जी हां, आप कल्पना कर सकते हैं कि सावरकर के जन्मदिन के अवसर पर यह देश जो है, इस देश के संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। यह कहां तक यथोचित है, कहां तक उचित है, कहां तक सही है, कहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल है, इन तमाम चीजों को आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। आपको मैं यह भी बता दूं कि अपने देश के सर्वोच्च पद पर आसीन अपने देश की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उनके पास तक निमंत्रण तक नहीं गया है, उनको आमंत्रित नहीं किया गया है। नियम कहता है कि संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए, परंतु राष्ट्रपति ने इस भवन के उद्घाटन से साफ मना किया। इसके पीछे के तथ्य को समझिए, क्योंकि उस राष्ट्रपति भवन को, वो जो संसद भवन है, उस संसद भवन को जो नामकरण बाबा साहब के नाम से होनी चाहिए था, वो संसद भवन का नाम सावरकर के नाम पर रखा जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने देश के संविधान को, अपने देश को इस प्रकार से कैद कर रखा है कि यहां सिर्फ उसी की चलती है। लेकिन कहा जाता है सत्ता किसी एक की बाप की बपौती नहीं होती है, सत्ता हस्तांतरित होते रहता है। आज आपके पक्ष में है तो कल किसी और के पक्ष में जाएगा। जब आपके पक्ष में है तो आप मनमानी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए, जब आपके पास से सत्ता जैसे ही हस्तांतरित हो जाएगा तो फिर जो आपने किया है, जो आप कर रहे हैं, वो कुछ नहीं रह जाएगा। देश में नाम बदलने की होड़ लगी है। खास करके यूपी में देखा जाए तो नाम यूं बदला जा रहा है जैसे नाम बदलना है विकास है। विकास कहीं दिखता नहीं, इनकाउंटर करना यही विकास है। लोगों की मांग है, लोग बोलते हैं अगला PM जोगी। बहुत अच्छी बात है। अरे जोगी और मोदी में फर्क क्या है? जोगी भी RSS, मोदी भी RSS के प्रोजेक्टेड हैं, तो जोगी भी तो RSS के द्वारा ही मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और उसी का तो ये एजेंडा है। मैं ये बात तथ्य के साथ कह रहा हूं, आप खंगालिए, जाइए यूट्यूब में, गूगल में जाकर के खोजिए, आपको सारे चीज मिल जाएंगे। दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि इस संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 60,000 मजदूरों को
सम्मानित किया जाएगा। बहुत खुशी की बात है। आप 60,000, एक तरफ 60,000 लोगों मजदूरों को सम्मानित कर रहे हैं और एक तरफ देश के महामहिम जो राष्ट्रपति हैं आप उनको अपमानित कर रहे हैं। जिस सांसद भवन को उद्घाटन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होना चाहिए, उनके अधिकार को छीन करके और आप प्रधानमंत्री होकर के उसका उद्घाटन आप करने जा रहे हैं। यह क्या है? क्या इतना भी आदमी को अपने स्तर से गिरना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि इससे भी और लिमिट ज्यादा हो सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। दोस्तों, मैं आपको बेहद जानकारी के लिए भी बता दूं कि इसी देश के, इसी लोकतंत्र के रहने वाले 19 पार्टियां जो इस संसद भवन के इनॉग्रेशन को बायकॉट कर रहा है, उनका कहना है, उनकी मांगे हैं कि इस संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम पर होनी चाहिए। परंतु भाजपा के नेता और मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जो बड़े जो नेतृत्व हैं, उन लोगों ने डिसाइड किया है कि नहीं, इस संसद भवन का नाम सावरकर के नाम पर रखा जाएगा। दोस्तों, आप इसमें कहां तक उचित समझते हैं? आप इसमें जरूर अपना विचार को प्रकट कीजिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। सवाल इस बात का नहीं है कि किसके नाम पर संसद होगा, संसद भवन का नामकरण किसके नाम पर होगा, भवन का नामकरण किसके नाम पर होगा। सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि नियम कानून को ताक पर रख करके, संविधान को अवहेलना कर करके आप ये क्या साबित करना चाहते हैं? जब आप एक प्रधानमंत्री, जब आप एक लोकतंत्र के प्रहरी होकर के, एक लोकतंत्र के मिनिस्टर होकर के, जब आप इस संविधान की रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर कानून किसके लिए बना है? क्या यह देश में 2 कानून है? नहीं। इन तमाम चीजों को जानने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNBR को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा निवेदन है कि साथ ही साथ जो घंटी के चित्र है उसे भी दबाइए, ताकि जो भी हम खबरें चलाएं सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और मित्रों, आपसे मेरा एक और विनम्र निवेदन है, हमारी जो भी वीडियो होती है उसमें आप अपनी कमेंट जरूर लिखिए, जो आपको कमी दिखता है, हमें और बेहतर क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ आप ये भी हमको बताइए, आप अपने लोगों के पास में, कितने लोगों के पास में शेयर करते हैं। मित्रों, आज जितनी भी गोदी मीडिया है सब उसी की तरफ जय जयकारा लगा रहा है। आज लोग कह सकते हैं कि गोदी मीडिया एक दलाल मीडिया बनकर के रह गई है। यदि इस देश में सोशल मीडिया ना होता तो मैं समझता हूं कि आज देश कहां चला जाता उसकी कोई सीमा नहीं। फिर भी वे लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इस सोशल मीडिया को भी, इस प्लेटफॉर्म को भी, जो आपको सही सही खबरें दिखाता है, उसे भी समाप्त करने की ओर जा रहा है। दोस्तों, बचाना होगा, सबको बचाना होगा। देश सबका है, लोकतंत्र सबका है और यह देश में जो हो रहा है इसका नफा और नुकसान सबका है। आपको पता है कि जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं उसे हाईजैक कर लिया गया, जितनी सरकारी संस्थाएं हैं उसे बेचा जा रहा है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। क्यों भाई? इसलिए भाई कि PM नरेंद्र मोदी को बेचना है। आप कैसे बेच देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में और ऐसे ही बेबाकी से खबर को जानने के लिए और सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।